इट इज कॉल्ड निर्धारक। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनर्स का टॉपिक। इसमें 3 to 4 इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या आते हैं, हमारे आर्टिकल्स भी आते हैं और अदर क्या क्या आते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन पूछिए। आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो वीडियो आपको समझ में आ रही है या फिर आप क्या कर रहे हैं, वीडियोस को देख ही नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियोस को देखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उन्हें बताना है। हमें डिटर्मिनर्स। A determiner is a word that is placed just before a noun to give additional information about that noun. Okay? देखिए डिटर्मिनर जो है वो ऐसे वर्ड हैं that is placed just before a noun, जो कहाँ पे देखिए just before a noun, कहाँ पे place means होता है कहाँ पे यूज किया जाता है उनका, just before a noun, यानी कि नाउन के जस्ट पहले जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है तो वो कौन से वर्ड्स हैं, डिटर्मिनर। टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वो क्या देते हैं, जो हमारे जो नाउन है अबाउट दैट नाउन, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि जो डिटरमाइनर्स हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। क्यों, अगर नाउन है उसके पहले कोई वर्ड यूज हो रहा है तो वो क्या है, ऑब्वियसली हमने देखा था जब एडजेक्टिव जो हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा था, कवर किया था, तो उसमें हमने बताया था कि जो एडजेक्टिव यूज होते हैं वो जो नाउन है उनकी क्वालिटी बताने के लिए यूज होते हैं और नाउन के पहले उनका यूज किया जाता है। तो देखिए जो डिटर्मिनर्स हैं वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे और जस्ट नाउन के पहले उनका यूज होगा। किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, अबाउट दैट नाउन, उस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स। और नाउन के बारे में वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा के बारे में वो हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए हम उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाते हैं, विशेषण भी कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इसकी हिंदी दी गई है, आप इसके थ्रू भी इसे इजीली समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे अगेन आपको हिंदी दी है, इससे आपको और इजी हो जाएगा कि कैसे आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं इजीली। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कहा है, इसी तरह अगर एक लड़की की बात होती है तो आप कहते हैं अ बॉय, ठीक है। अगर एक लड़की की बात हो रही है, ऑब्वियसली हमें पता है ए जो है वह जो हमारा आर्टिकल है ए, वो हमें दिखाता है एक के बारे में बताता है, यानी कि वन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो अ बॉय अगर हम कह रहे हैं तो यानी कि एक लड़की की बात हो रही है। अगर किसी विशेष लड़की की बात हो रही हो तो आप कहते हैं द बॉय। देखिए अगर किसी विशेष लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, द बॉय। अगर सभी लड़कों की बात हो रही हो तो तब आप कहते हैं ऑल द बॉयज। देखिए ऑल लगा दिया आपने, फिर द बॉयज, यानी कि ऑल द बॉय यानी कि सभी लड़के। अगर 5 लड़कों की बात हो रही होती है तो आप कहते हैं 5 बॉयज, ठीक है। आप क्या कहते हैं, 5 बॉयज, यानी कि 5 लड़के। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, बॉय आपको पता है बॉय क्या है, नाउन है, एक संज्ञा है, लड़का क्या है, एक संज्ञा है। यहाँ पे आपको सब बताया ऊपर हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में भी आप इसे पढ़ के इजीली यहाँ आपको समझ में आते रहेगा नीचे हम क्या समझा रहे हैं। तो बॉय क्या है, एक संज्ञा है, लड़का इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये एक संज्ञा है, इसके आगे हम किसका यूज कर रहे हैं, आर्टिकल का, ए, द, ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूज हम किसी एक के लिए कर रहे हैं, द का यूज हम किसी स्पेशल बॉय यानी कि किसी विशेष लड़के की बात जब हम करेंगे तो हम द उस बॉय के आगे यूज करेंगे। और अगर हम बात करें सभी लड़कों की, और सभी लड़कों की अगर हम बात करें तो उसके आगे हम क्या कह देंगे, ऑल हम पहले लगा देंगे, यानी कि सभी, फिर द बॉयज, ठीक है। बॉयज देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा लड़के की बात हो रही, सभी लड़के बोला है हमने, तो यानी कि एक से ज्यादा है, तो तभी हमने यहाँ पे वाई के बाद क्या ऐड किया है, एस ऐड किया है। 5 बॉयज, 5 लड़कों की बात हो रही है तो कितने हो गए, 5 बॉयज। यहाँ पे भी हम इसमें एस का यूज करेंगे वाई के बाद। ऊपर दिए गए वाक्यों में डिटरमाइनर्स हैं। अब देखिए ऊपर दिए गए जितने हमारे यहाँ पे ये वाक्य हैं, अ बॉय, द बॉय, ऑल द बॉयज, 5 बॉयज, इसमें अ, द, ऑल, 5, ये क्या है, हमारे 4 जो यहाँ पे यूज हुए हैं, जिन्हें अंडरलाइन भी किया है। देखिए यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, हमारे डिटरमाइनर्स हैं। अब देखिए डिटरमाइनर्स के 4 प्रकार हैं। डिटरमाइनर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। जो डिटरमाइनर्स हमारे हैं ये कितने हैं, 4 टाइप्स के हैं। देखिए डिटरमाइनर्स के अंदर ही हमारा जो आर्टिकल चैप्टर है वो भी आता है। ये भी एक क्या है, एक अलग से इसका एक चैप्टर है, आर्टिकल ए एन द का। तो ये डिटरमाइनर्स के अंदर ही हम इसे कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका डिटरमाइनर्स, ये 11th क्लास के आपके सिलेबस में भी है।
तो उसमें भी आप ये डिटरमाइनर से रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें आपको फिल करना होता है। एप्रोप्रिएट जो आपके डिटरमाइनर है वो आपको उस ब्लैंक में फिल करने होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट डिटरमाइनर, अभी देखिए हमने बताया था कि 4 टाइप्स के डिटरमाइनर है आपके। फर्स्ट है आपका आर्टिकल। देखिए आर्टिकल्स कौन कौन से हैं आपके, ए एन द, 3 टाइप्स के आपके आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये जब हम आर्टिकल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ए एन कौन से आर्टिकल है, द कौन से आर्टिकल की कैटेगरी में आता है और इसका यूज कैसे होता है। देखिए ए एन, देखिए ए अ बोल रहे हैं इसे, और एन, ठीक है, अ और एन। द को आप द या दी यूज करते हैं इसका, किस टाइम पे आप इसका प्रोनाउंसिएशन द करेंगे और किस टाइम पे आप इसका प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे, ये डिपेंड करता है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड है, इसके बाद वाला जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो डिपेंड करता है, मतलब उस पर ये डिपेंड करते हैं कि इनका प्रोनाउंसिएशन द होगा या दी होगा। अभी हमें बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल्स ए एन, अ और एन, द, ये क्या है, आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। आप आर्टिकल्स चैप्टर में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए अभी जो आर्टिकल चैप्टर है हमारा, ये बोल रहे कि पढ़ चुके हैं, पर अभी हमने आर्टिकल चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया। तो पहले हमने डिटरमाइनर्स आपको बताए, उसके बाद हम जो है आर्टिकल्स के जो चैप्टर है आपको वो हम उसे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद किसी भी संज्ञा से तुरंत पहले किस तरह और कब प्रयोग किए जाते हैं, ये भी डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। तो जब हम आर्टिकल्स का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल ए एन द का यूज कैसे किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट आर्टिकल्स एंड इट्स यूजेस जस्ट बिफोर अ नाउन, दीज आर ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर्स, ठीक है। देखिए जो आर्टिकल्स हैं आपके, आप ये इसमें क्या है, जस्ट बिफोर अ नाउन, जो आर्टिकल है वो उनका यूज भी हम किसके पहले करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। देखिए यहाँ पे नाउन जो वर्ड है ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो इसके आगे भी किसका यूज किया गया है, नाउन। देखिए नाउन ये क्या है, संज्ञा, ये भी एक नाउन ही है, तो इसके आगे हमने ए का यूज किया है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक की बात हो रही है। अभी हमने देखा था यहाँ पे जो वर्ड है वो किसे दिखा रहा है, एक के बारे में बात कर रहा है। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर्स, तो जो आर्टिकल्स हैं उन्हें भी हम डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में लाते हैं, वो भी डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में आते हैं और डिटरमाइनर्स के अंडर ही हम आर्टिकल का जो चैप्टर है उसे पढ़ते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हम जो आर्टिकल्स है, अभी पहले हम डिटरमाइनर्स के 4 पार्ट्स देख लेंगे, उसके बाद जब हमारा डिटरमाइनर्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे, जो आर्टिकल का हमारा टॉपिक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती हैं वो अक्सर हो जाती हैं हमसे। क्यों, क्योंकि जो इसके साउंड पर डिपेंड है कैसे इनका यूज होता है, उससे बेस्ड जो मिस्टेक्स हैं वो भी हम उस चैप्टर में देखेंगे। नाउ द सेकेंड डिटरमिनर्स, देखिए सेकेंड डिटरमिनर्स में कौन कौन से आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, इससे हम सेकंड को नेम देते हैं। फर्स्ट था हमारा आर्टिकल, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 आते हैं, देखिए दिस, दैट, दीज, दोज। फर्स्ट आर्टिकल था, आर्टिकल के अंदर 3 आ रहे थे हमारे, ए एंड द। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर हमारे 4 आ रहे हैं यहाँ पे, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, अब देखिए अंग्रेजी में दिस, दैट, दीज और दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं। देखिए आपको बता दिया है कि ये दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। देखिए दिस, यह, दिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, यह, या ये के लिए भी यूज होता है। ये के लिए कब यूज होगा, जब एक व्यक्ति के लिए हम ये का यूज करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, ये। दैट, दैट वह, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। अब वे, अब इसका मीनिंग क्या होगी, देखिए यहाँ पे इसकी मीनिंग ये थी, दैट की मीनिंग वह, वे, वो, कुछ भी हो सकती है इसकी मीनिंग, वह, वे, वो, तीनों में से। बट यूज किसके लिए होगा, इसका एक व्यक्ति के लिए होगा। देखिए दिस और दैट आप याद करेंगे कि ये सिंगुलर है, यानी कि एक के बारे में बात करते हैं, दिस और दैट। मीनिंग में चेंज है, दिस यह या ये को दिखाता है, दैट वह या वे को दिखाता है, ठीक है। कई बार हम ऐसे इसे समझने के लिए इस टाइप से हम बोलते हैं कि दिस जो हमारे पास की चीज है उसे दिखाता है, दैट हमसे जो थोड़ा दूर की चीज है उसे हम दिखाता है। मान लीजिए हमारे जस्ट पास में एक बुक रखी है, हम बोलते हैं दिस इज अ बुक, ये क्या है, बुक है। अगर हम वो बुक हमसे थोड़ा सा दूर रखी हुई है, मान लीजिए हम सोफे में बैठे हैं और जो बुक रखी है वो जो कमरे का कॉर्नर है, ठीक है, सेकंड कॉर्नर है, वहां रखी हुई है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ बुक,
यानी कि वो भी एक बुक है, और गिव मी दैट बुक, या फिर मुझे उस बुक को दो। तो दैट बुक, दिस बुक, ये दिस का पीएस से भी समझ सकते हैं कि पास की चीज, दैट यानी कि दूर को, थोड़ा दूर की चीज को ये दिखाएगा। अब देखिए दीज, दीज देखिए दिस सिंगल को दिखाता है, दीज का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, यह और ये, जैसे दिस का होता है ना यह और ये, वैसे ही मीनिंग होता है इसका। बट ये किसे दिखाता है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है इसका। बट जो दिस है उसका यूज कैसे हो रहा था, एक के लिए हो रहा था। हिंदी मीनिंग दोनों की सेम है, देखिए दिस और दीज, यह ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह ये इन दोनों की मीनिंग सेम है। बट दिस एक के लिए यूज हो रहा है, बट जो दीज है वो एक से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे कंपैरिजन करके, दिस और दीस में कंपैरिजन करके भी आप इसे समझ सकते हैं। और जो सेकंड है हमारा दैट और दोज में कंपैरिजन करके आप इसे समझ सकते हैं। कैसे, देखिए दैट, दैट मीन्स वह वे वो, अब दोज मीन्स भी वह वे वो होता है। बट जो दैट है वो एक के बारे में बात करता है, दोज एक से ज्यादा के बारे में बात करता है। यानी कि दिस दैट सिंगुलर है, दीज दोज क्या है, प्लूरल है। दिस का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम दीज यूज करेंगे, दैट का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम दोज का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको इजीली समझ में आ गया होगा यहाँ पर तक हिंदी से इसकी। अब देखिए नेक्स्ट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स दो तरह से प्रयोग में आते हैं। अब देखिए अभी हमने जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात की थी, कौन कौन से, दिस दैट दीज दोज, इनका यूज हम टू टाइप से कर सकते हैं, यानी कि दो तरीके होते हैं इन्हें यूज करने के। एक सर्वनाम की तरह, दूसरा या फिर डिटरमाइनर्स की तरह। एक ये प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं और दूसरा डिटरमाइनर्स की तरह या फिर डिटरमिनर्स आप जिन्हें बोलते हैं उनकी तरह ये यूज होते हैं। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर यूज्ड, यहाँ पे अब इंग्लिश में दे दिया है, ये जो अभी हमने हिंदी में देखा था इसे इंग्लिश में यहाँ पे दिया है। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर यूज्ड एज, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं इनका यूज किया जाता है आइदर प्रोनाउन और डिटरमिनर्स, या तो प्रोनाउन के रूप में या फिर डिटरमिनर्स के रूप में। तो आप देखेंगे कि कैसे, जब किसी संज्ञा से तुरंत पहले, आप देखिए जब कोई हमारे पास नाउन है उससे जस्ट पहले अगर ये प्रयोग हो रहे हैं कोई भी वर्ड, दिस दैट दीज दो, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। और जब भी बिना संज्ञा के प्रयोग किए जाएं तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। देखिए फिर यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर उसके बाद संज्ञा से अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है इन फोर में से, दिस दैट दीज दोस में से, और उसके बाद संज्ञा का यूज नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, अगर संज्ञा का यूज नहीं है तो तब वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। बट अगर इन वर्ड्स का यूज हो रहा है इसके जस्ट बाद हमने नाउन का यूज किया है तो वो क्या कहलाएंगे, तब डिटरमिनर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा। इफ अ डेमोन्स्ट्रेटिव्स इज फॉलोड बाय अ नाउन, देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया था वही बात यहाँ पे इंग्लिश में कही गई है कि अगर कोई डेमोन्स्ट्रेटिव हमें दिया गया है दिस दैट दीज दोज में से, ठीक है, और उनके जस्ट बाद बाय अ नाउन इट मॉडिफाइज, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिया गया, नाउन दिया गया है, तो उस टाइम पर हम इन्हें डिटरमिनर्स कहेंगे। हाउएवर इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, और अगर इनका यूज किया गया है दिस दैट दीज दोज का, बट उसके बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है, नॉट फॉलोड कह रहा है, देखो उसके आगे नाउन का यूज नहीं हुआ है, इट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, तो उस टाइम पर हम इन्हें क्या बोलेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो ये देखिए ये था कि जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं उन्हें हम, वो प्रोनाउन की कैटेगरी में भी आते हैं और डिटरमिनर्स की कैटेगरी में भी आते हैं, बट उनका यूज हमें बताता है। अगर उनके बाद नाउन का यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, नाउन का यूज हो रहा है तो वो डिटरमिनर्स कहलाएंगे, नाउन का यूज नहीं हो रहा है तो वो प्रोनाउन कहलाएंगे। अब देखिए प्रोनाउन क्यों कहलाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके बाद नाउन का यूज नहीं हो रहा है तो प्रोनाउन क्यों कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो तो नाउन की जगह लेता है ना। जब हमने प्रोनाउन पर चैप्टर हमने किया था तो तब हमने देखा था कि ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह लेते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए दो नाउन तो एक साथ आएंगे नहीं, तो इस वजह से प्रोनाउन के बाद क्या होता है, नाउन का यूज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है दिस इज अ बुक, अब यहाँ पे देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब उन्होंने बोल दिया यहाँ पे आपको एग्जाम दिया कि आप समझने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइप से कि कैसे प्रोनाउन का यूज हुआ है। ये एग्जाम्पल है, दिस इज अ बुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस, ये क्या है हमारा, अभी हमने बोला था क्या है बताइए, फोर, दिस दैट दीज दोज की कैटेगरी में आ रहे हैं ना ये, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। अभी तो हमने ये स्टार्ट किया था सेकंड पार्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहलाते हैं दिस दैट दीज दोज। दिस इज अ बुक, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, देखिए इसके बाद इज है, इज क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या नाउन का यूज नहीं हुआ है,
दिस के जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है। नाउन आपको पता है कौन से होते हैं, तो नहीं हुआ है नाउन का यूज। तो इसका मतलब यहाँ पे दिस कैसे यूज हुआ है, एज अ प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे इसका यूज हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है दिस, ठीक है, एज अ प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस बुक इज माइन, यह बुक किसकी है, मेरी है, दिस बुक इज माइन। अब देखिए दिस के बाद क्या है, बुक, बुक आपको पता है बुक क्या है, नाउन है बुक यहाँ पे, ठीक है। तो बुक, दिस के बाद किसका यूज हुआ है, नाउन का, यानी कि बुक यहाँ पे नाउन है, तो नाउन का यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एज अ डिटर्मिनर इसका यूज हुआ है। तो जब भी अगर आपको डिटर्मिनर को आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, किसको, जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर उनके बाद नाउन है तो वो डिटर्मिनर है, और अगर नाउन नहीं है तो वो क्या है, प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, देखिए हेयर दिस इज फॉलोड बाय बुक। अब आपको पता है यहाँ पे इसने बुक यूज हुआ है, वही आपको इंग्लिश में जो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ हिंदी में, वही आपको यहाँ पे इंग्लिश में इन्होंने बता दिया। अब देखिए कुछ और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ और उदाहरण यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। कौन कौन से हैं हम उसमें से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए आई लव दिस, ठीक है, आई लव दिस। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे कहीं पे नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिस के पास नहीं दिख रहा है ना, नाउन नहीं है, तो ये कैसे एज अ प्रोनाउन इसका यूज हुआ है। दिस इज अ क्यूट बेबी। अब देखिए दिस के बाद यहाँ पे फिर अगेन नाउन का यूज हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे भी क्या है, ये प्रोनाउन है। दीज आर माई बुक्स, ठीक है, दीज आर माई बुक्स। अब देखिए यहाँ पे दीज, इसके बाद नाउन का यूज हुआ है, नहीं हुआ है, किसका यूज हुआ, आर, ये तो क्या है, वर्ब है ये, तो यहाँ पे नाउन का यूज नहीं है, अगेन ये क्या है, प्रोनाउन है। अब देखिए दैट मैन इज माई डैड, दैट का यूज किया है, उसके बाद मैन, मैन हमने जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे, सॉरी जब हमने नाउन पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, किसी का भी नेम हो, किसी की भी कैटेगरी या उसकी जाति के बारे में बात हो, तो वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड जितने भी हैं वो क्या है, नाउन है आपके। तो यहाँ पे मैन क्या है, ये नाउन है, तो दैट के बाद नाउन का यूज हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है यहाँ पे। अगेन दोज पीपल आर मैड। अब देखिए पीपल आपको पता है, पीपल भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो इसके पहले हमने किसका यूज किया, दोज का यूज किया है, या फिर दोज के बाद हमने नाउन का यूज किया है, तो ये क्या है, डिटर्मिनर। तो स्टार्टिंग के जो 3 सेंटेंसेज है उसमें नाउन का यूज नहीं हुआ था, जस्ट बाद में, ठीक है। नाउन का यूज देखिए सेंटेंस में तो हुआ है, हम बात कर रहे हैं कि इनके जस्ट बाद नाउन होना चाहिए, ठीक है, दिस और दीज के बाद, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या है, प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। और लास्ट 2 जो एग्जाम्पल्स है उनमें उनके जस्ट बाद किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है, तो ये क्या है, डिटर्मिनर के, एज अ डिटर्मिनर इनका यूज यहाँ पे हुआ है। तो ये देखिए 2 आज हमने डिस्कस किए। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनर, हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनर्स। उसके हमने देखा कि डिटर्मिनर्स के 4 टाइप्स हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं डिटर्मिनर, जिसमें आज हमने डिस्कस किया आर्टिकल्स के बारे में, और सेकंड हमने डिस्कस किया डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में, ठीक है। कल जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके जो 2 पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं उसे जानने के लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, और उनके जो यूजेस हैं, कैसे उनका यूज होता है, वो भी आपको उस वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो उससे रिलेटेड वीडियो ऑब्वियसली हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर प्रोवाइड करेंगे, बट आपके वहां से क्वेश्चन आने चाहिए कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ इस टॉपिक में प्रॉब्लम है और हमें दोबारा से इस टॉपिक को समझाना है इन डिटेल, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो आपको टाइम टू टाइम हम वीडियोस अपलोड करते हैं उससे आपको वो जो नोटिफिकेशन है आपके वो मिल जाए। तो वहां पे एक आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा, आप उसे